নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 15 আপনি কামাই। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিসকলে ইয়াৰ আগৰ পাঠৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই, ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম 4 নম্বৰৰ পৰা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নখন কৈছে যে অনুভৱী বাপ সব কুছ समझ गया, इसका मतलब क्या है? अनुभवी बाप कैसे सब कुछ समझता है? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে अनुभवी बाप सब कुछ समझ गया का मतलब है कि बाप जानना है कि मेरा बेटा कामचोर है, फिर इसे अशरफी कहाँ से मिला? दूसरी बार 1 रुपया लाया। बाप ने समझ लिया कि इस निकम्मे कामचोर को 1 रुपया कौन दे सकता है। बाप ने लड़के के माँ और बहन दोनों को बाहर भेज दिया, एक को मक्के, दूसरे को ससुराल। फिर बाप ने लड़के को कमाकर लाने को कहा, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। लड़के ने काम की तलाश में जा रहा था, सेठ ने उसे संदूक घर पहुँचाने को कहा और बदले में 2 आने देगा। लड़के ने संदूक पहुँचाए और 2 आने लेकर अपने बाप को दे दिया। पहले की तरह कि बाप ने उसे कुएं में फेंकने को कहा। बेटा ने पिता पर जोर पड़ा और बोला, मेरी गर्दन टूट गई है और आप इसे कुएं में फेंकने को कहते हैं। बाप समझ गया कि यह इसकी अपनी কামাই হাই। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো 5 নম্বৰটো যে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে अंत में आदेश न मानने पर भी बाप ने बेटे को कारोबार क्यों सौंप दिया? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে अंत में आदेश न मानने पर भी बाप ने बेटे को कारोबार सौंप दिया क्योंकि बाप अनुभवी था। अनुभवी बाप ने देखा पहले अशरफी फिर 1 रुपया कुएं में फेंकते देर न की, किंतु इस 2 आने को फेंकने को कहते ही वो भड़क गया, कहने लगा, मेरी गर्दन टूट गई है और आप इसे कुएं में फेंकने को कहते हैं। अनुभवी बाप ने समझ लिया कि ये इसकी अपनी कमाई है, इसलिए इसे इतना तकलीफ हो रहा है। इसलिए बाप ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 6 নম্বৰখিনি नीचे निर्देशित किस वाक्य से कहानी का आशय मिलता है उसे लिखो। प्रथमे 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে अशरफी रुपया और 2 आने आदि कुएं में फेंकने नहीं चाहिए। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে परिश्रम में प्राप्त धन के प्रति ही ममता होती है। তাৰপিছত গ নম্বৰটো কৈছে যে हमें सिर्फ अपनी कमाई पर ही ध्यान देना चाहिए। ইয়াৰে উত্তৰকেইটা এনেকৈ লিখিব লাগিব যে খ নম্বৰ উত্তৰটো যে परिश्रम से प्राप्त धन के प्रति ही मानता होती, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰটো 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে अपनी कमाई कहानी को संक्षेप में लिखो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে प्राचीन काल की बात है, एक अमीर बाप का एक असली और निकम्मा बेटा था। उसे आराम से खाना और अपने मित्रों के साथ बैठकर अड्डा मारना मुख्य काम था,
किसी काम के नाम से भागते रहा था। बाप ने अपने पुत्रों को बहुत समझाया पर माँ के दुलारे बेटा पर कुछ असर ही नहीं पड़ा। तब अमीर बाप ने एक बुद्धि निकाली और पुत्रों को पास बुलाकर कहा, अब तू बूढ़ा हो चला है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ काम काज करो बेटा। उसे भी अनसुना कर दिया। अब बाप का धैर्य खाने लगा और रात खाते समय बेटा को कहा, कल से कुछ कमा कर लाना, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। माँ ने उसे कुछ पैसा दिया जो बाप को लाकर दे दिया। बाप ने पैसा को कुछ में फेंकने को कहा। बेटा तुरंत पैसा को कुएं में फेंक दिया। बाप समझ गया कि बेटा को माँ बिगाड़ रही है। उसने माँ को मायके भेज दिया और फिर बेटे से बोला, आज कुछ कमा कर लाने, नहीं तो रात खाना नहीं मिलेगा। बेटा ने अपने बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन को दया और गई। उसने कुछ पैसा दिया। बेटा ने बाप को लाकर दे दिया। बाप ने उस कुएं में फेंकने को कहा। बेटा इस पैसा को कुएं में फेंक दिया। बाप ने इस बार बेटी को ससुराल भेज दिया। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে গলত বিভক্তি ক কাট कर বাক্য ক फिर से लिखो। ইয়াৰে প্ৰথম 1 নম্বৰটো কৈছে যে परिश्रम करने से অবলিক দিছে का उसे অভ্যাস न था। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবলৈ পোৱা এনেকৈ যে परिश्रम करने का उसे অভ্যাস न था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো 2 নম্বৰটো माता बेटे की आँखों में की आंसू देखकर न रहा पाई। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে माता बेटे की आँखों में आंसू देखकर न रह पाई। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো रात में को बाप ने बेटे से पूछा। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে रात को बाप ने बेटे से पूछा। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো দিছে যে 4 নম্বৰটো उसको सारी देह पसीने से पर तर थी और गर्दन तथा पीठ पर में दर्द हो रहा था। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে उसकी सारी देह पसीने से तर थी और गर्दन तथा पीठ में दर्द हो रहा था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰখিনি বাক্য বনাও। ইয়াৰে প্ৰথমটো দিছে যে বেপৰৱাহ। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। বাক্যটো সজাই লিখিলে এনেকৈ হ'ব, लड़का बेपरवाह दुर्बल और नीलाश था। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো যে অনুভৱী। এইটো সজাই লিখিম এনেকৈ যে অনুভৱী বাপ सब कुछ समझ गया। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে विवश। এইটো লিখিলে এনেকৈ লিখিম যে विवश देखकर संध्या समय लड़का उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো তপ্তাৰতা। এইটো এনেকৈ লিখিম যে लड़के तप्तारता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো परिश्रम। এইটো লিখিম এনেকৈ যে परिश्रम से प्राप्त धन के प्रति ममता होती है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো व्यसन। এইটো লিখিম যে এনেকৈ बेटे को चिंतित देख माँ की ममता व्यसन हो उठी। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো সহায়তা। এইটো লিখিম এনেকৈ যে जरूरतमंद की सहायता करने से पुण्य होता है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব।
তাৰপিছৰখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 10 নম্বৰৰখিনি যে শেষৰখিনি বিপৰীত শব্দ লিখ ইয়াৰে প্ৰথমটো দি আছে যে অমিৰ ইটো লিখিম গৰীব তাৰপিছত আলচি ইটো লিখিম আমি পৰিশ্ৰমী তাৰপিছতটো দি আছে ইয়াৰ পিছত প্ৰাপ্তকাল ইটো লিখিম আমি সংজ্ঞা কাল তাৰপিছত শক ইটো লিখিম আমি প্ৰসন্ন তাৰপিছত প্ৰসন্নতা এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত এক লিখিম দ তাৰপিছত ৰণা ইটো লিখিম আমি হসনা তাৰপিছত আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।